फ्रेंड्स, अगर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध या बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां जितना भी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आप सेट पलट के देखते हो तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन रहता है, तो आज हम लोग महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों को 5 मिनट के अंदर पूरे कंप्लीट कर देंगे। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम लोग गोल क्रांति, मूक क्रांति, प्रामाणिक क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति। ये सब बहुत एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सब बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। एक भी 90% सेट में देखिएगा एक नया क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ। हरी क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉट ने किया था। इसका नाम है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब पूछा हुआ है कितना बार क्वेश्चन। ठीक है, इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके उच्च किस्म के बीज का प्रयोग आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन का बढ़ावा मुख्य उद्देश्य था इसका। हरित क्रांति का समझे, विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कितना बार पूछा हुआ है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति 1967-1968 में आई थी। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं ना, अगर महत्वपूर्ण कृषि क्रांति, तो आप कहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर कृषि क्रांति से क्वेश्चन आया तो, समझे। और आता ही आता है क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। तो कम से कम इस सब टॉपिक से एक बार गो थ्रू जरूर होइए, समझे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये सब टॉपिक बहुत सदाबहार है, सबसे क्वेश्चन आते ही रहता है। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। 1960 ईस्वी में उत्तराखंड में पंत नगर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में ने हरित क्रांति के सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, समझे। द्वितीय हरित क्रांति 1990 के दशक के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति का अवधारणा का विकास हुआ। श्वेत क्रांति, इसका संबंध दूध उत्पादन से, कितना बार पूछा हुआ है? इसका संबंध दूध उत्पादन से। इस क्रांति को लाने का श्रेय डॉक्टर बर्गेज कुरियन को जाता है। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। ऑपरेशन फ्लड कितना बार क्वेश्चन आया भी है और आगे पूछने का बहुत ज़्यादा अधिक संभावना। कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा चलाया गया। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम होता है, उसमें प्री में पूछा था ऐसा क्रांति किससे संबंधित है, तो कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट। हर कोई भी सेट में देखिए, कोई भी एग्जाम्स में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आप बना के आइएगा, समझे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा चलाया गया, समझे। श्वेत क्रांति को सफल बनाने में सबसे अहम भूमिका अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि डेली सेशन देखें, रिवीजन करिए एक टॉपिक को डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि अगला सेशन किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे, समझे, उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग इस चैनल पे डेली एक टॉपिक एकदम कंप्लीट करते हैं। श्वेत क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित क्षेत्र पश्चिम भारत था, जो खासतौर पर गुजरात। तो आगे आओ देखते हैं। तो हम लोग अब नीली क्रांति देखते हैं। इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से, मतलब मछली उत्पादन से, ठीक है, मछली पालन से। इस क्रांति का सबसे अधिक लाभान्वित क्षेत्र दक्षिण भारत है। राज्यों के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को झींगा मछली का राजधानी नगर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ, लाल क्रांति का संबंध किससे था? टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली, प्याज और औषधि उत्पादन से। सुनहरा रेशा क्रांति, देखिए पूछा हुआ था इस बार। अरे कहते ना कि कहीं भी सेट देखिएगा ना, तो इस क्रांति से, कृषि क्रांति से क्वेश्चन रहता ही रहता है। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। मूक क्रांति मोटा अनाज उत्पादन से। प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन से। प्रामाणिक क्रांति भिंडी उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और काली क्रांति या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, समझे। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। इंद्रधनुष क्रांति। अब भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन या बागवानी कृषि से। तो इतना कर लेते हैं ना, तो इतना से तुम गो थ्रू होकर जाइए इसको से, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है। तो आज वीडियो के यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगला सेशन में हम लोग कोई और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।